पहले जय हिंद। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका जो लास्ट प्रश्नावली है, जो लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.6, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जितनी भी विधि है, ठीक है, चाहे वो ग्राफीय विधि हो, चाहे वो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि हो, इसको आप लोग अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में सारे कंसेप्ट को आपको एक एक करके बारीकी से बता चुके हैं, ठीक है। और जितने भी प्रश्नावली हैं, ठीक है, 3.5 तक आपने उसको भी अच्छे से कर लिया है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, जो रैखिक समीकरण ठीक है, जो समीकरण युग्म बेसिकली आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपका एक समीकरण युग्म है, इसमें जो समीकरण है बेसिकली वो रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। जो समीकरण युग्म दिया हुआ है वो रैखिक समीकरण नहीं है। भैया रैखिक समीकरण क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है, हमने रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप पढ़ा है वो पढ़ा है कि भैया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यानी एक्स तो भैया ऊपर होता है, लेकिन जब इसमें तुम देखोगे, नज़र दौड़ाओगे तो एक्स नीचे है, ठीक है। चूंकि एक्स नीचे है यानी कि चर राशि नीचे है, इसलिए ये जो समीकरण युग्म है ये समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण तब होगा जब एक्स की पावर 1 और वाई की पावर 1 होगा। जब इसको तुम अरेंज ऑर्डर में लिखोगे तो 1/x जो है ना, ठीक है, वो एक्स की पावर -1 कहलाएगा और 1/3 जो है ना वाई की पावर -1 कहलाएगा। यानी बेसिकली इसमें जो एक्स और वाई की पावर है ना वो -1 है, ठीक है। लेकिन रैखिक समीकरण तब कब होता है, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं रैखिक समीकरण तब होगा जब x की भी पावर 1 और y की भी पावर 1 प्लस 1 होता है, तब उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें तो x की पावर -1 बन रहा है, y की पावर -1 बन रहा है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? इसको हम पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करके, ठीक है, हम इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदल देंगे और फिर हम इसको, ठीक है, जो भी विधि आपको उपयुक्त लगे, ठीक है, बीजगणितीय विधि ही सही हम लोग करेंगे, ग्राफीय विधि से करेंगे नहीं। बीजगणितीय विधि में जिस भी प्रश्न में जो विधि हमको सरल लगे, ठीक है, चाहे वो प्रतिस्थापन लगे, विलोपन लगे या वज्रगुणन विधि लगे, जो भी हमको सही लगेगा, ठीक है, सरल लगेगा, उस विधि से हम क्या करेंगे? रैखिक समीकरण को हल कर देंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में करना कैसे रहता है? सबसे पहले जो इक्वेशन आपका दिया हुआ है उसको देख लो, ये है 1/2x, ठीक है, प्लस में 1/3y इक्वल टू में 2, ठीक है, और जो दूसरा है वो है 1/3x प्लस में 1/2y इक्वल टू 13/6, ठीक है। इसमें करते क्या हम रैखिक समीकरण बदलने के लिए कि जैसे जो चर राशि है 1/x जो है ना उसको एक अनदर चर राशि मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/x को हम लोग पुट कर देंगे u, ठीक है, या फिर v, कुछ भी आप चाहे। 1/u को चाहो तो आप p पुट कर दो और ठीक है, यहाँ पर जो 1/x है, ठीक है, इसको तुम u पुट कर दो और जो 1/y है इसको तुम v पुट कर दो। इससे होगा क्या कि हमको दो अलग अलग चर मिल जाएगा और उसकी पावर 1 हो जाएगी, और जब पावर 1 हो जाएगी तो हम उसको क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण कर सकते हैं? तो कहेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं। तो करना कैसे है? पहले तो नंबर देके यहाँ पर हल लिख देना, ठीक है, और यहाँ पर मान लेना, ठीक है। माना कि क्या मानना है कि जो 1/x है ना, ये 1/x, इस पूरे 1/x के जगह हम u रख देंगे, ठीक है, तथा 1/y के जगह हम v रख देंगे। ध्यान दो, ठीक है, ये जो 1/x है, ठीक है, 1/2x का मतलब हो गया, ठीक है, कि 1/2 इंटू 1/x, तो इस 1/x के जगह हम क्या रख देंगे? u रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x के जगह u रख देंगे तो इंटू में u, यानी कि ये बन जाएगा u/2, ठीक है। ध्यान दो, जब हम 1/x के जगह u रखेंगे, ठीक है, ये जो है 1/2x, ठीक है, प्लस में 1/3y इक्वल में 2 है, इसमें जब हम 1/x के जगह u रखेंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा u/2। कैसे हो जाएगा? 1/2x का क्या मतलब हुआ? 1/2x का मतलब हुआ 1/2 इंटू 1/x, और इस पूरे 1/x के जगह हम u रखेंगे, यानी कि 1/2 इंटू u, यानी कि u/2, ठीक है। यानी कि जब इसमें हम 1/x की जगह u रखेंगे तो ये मेरा बन जाएगा u/2, और उसी तरीके से 1/y की जगह हम v रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा v/3 इक्वल में 2, ठीक है। इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो इस 2 और 3 कैल्शियम यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3u, ठीक है, यहाँ पर 2 भी बराबर में आपका 2 बन जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपका 3u, ठीक है, प्लस में 2 भी बराबर 6 दूना 12, इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा समीकरण आया है ये एक रैखिक समीकरण है। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण होने की परिभाषा क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण होने की परिभाषा कि पहले तो समीकरण में दो चर होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको दो चर नजर आ रहा है, एक u और v है, और रैखिक समीकरण होने का शर्त क्या है कि वो दोनों चर की जो घात है वो +1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा होगा दोनों चर की जो घात है वो क्या है? +1 है। तो ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमको करना क्या है, ठीक है, पहला क्वेश्चन इसलिए आराम आराम समझो, ठीक है। करना क्या है कि जो समीकरण दिया हुआ है ये एक रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, इसको हमको किसी भी तरीके से रैखिक समीकरण में बदलना है, ठीक है। अब रैखिक समीकरण बदलने के लिए यहाँ पर हम 1/x को u मान रहे हैं, हो सकता है कहीं और किसी और चीज़ को हम u में सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि किसी एक चर में हम, ठीक है, क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर 1/x को प्रतिस्थापित कर दिए u से और 1/y को प्रतिस्थापित कर दिए v से, ठीक है। उसी तरीके
तरीके से ये हमारा पहला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तथा यहाँ पर लिख देना जब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, जो दूसरा इसी में आपका जो दूसरा युग्म है ये है 1/3x, ठीक है, जो दूसरा है वो है आपका 1/3x, ठीक है, प्लस में 1/2y, ठीक है, इक्वल टू में 13/6। अब देखो 1/x के जगह, ठीक है, इस 1/x के जगह हम u पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा u/3, ठीक है। उसी तरीके से इस 1/y के जगह हम v पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा v/2, ठीक है, इक्वल टू में 13/6, ठीक है। करना कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2u प्लस में 3v, ठीक है, बराबर में 13/6, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 2u प्लस 3v बराबर में 13, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 2u प्लस 3v बराबर में 13, ठीक है। ये आपका बन गया समीकरण 2, ठीक है। और इसी के बगल में हम समीकरण 1 को भी लिख देते हैं जो कि है आपका 3u, ठीक है, जो कि है आपका 3u, ठीक है। ध्यान दो 3u प्लस 2v बराबर में 12, ठीक है। तो यहाँ पर 3u प्लस 2v बराबर में 12, ठीक है। अब देखो अब आपके पास दो समीकरण आ गए, ठीक है, जो कि आपके रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। आपके पास क्या आ गए, दो रैखिक समीकरण युग्म आ गए, ठीक है। अब मेरा काम यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपको दो रैखिक समीकरण युग्म मिल गए। अब आप उसको बीजगणितीय विधि से, आपको मन है प्रतिस्थापन से, चाहे विलोपन से, चाहे बजगुणन से, आप जिससे चाहे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमको विलोपन विधि ज़्यादा सरल लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी u भी है, मतलब 3 2 है, तो किसी भी एक चर को हम क्या करेंगे, बराबर करके उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हम मान लो हम u को बराबर करना चाहते हैं तो u का यहाँ पर गुणांक 3 है और u का यहाँ पर गुणांक 2 है, ठीक है। तो हम करते क्या, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो यहाँ पर u के गुणांक को भी 6 बनाना है, जिसके लिए इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर u के गुणांक को भी 6 बनाना है, जिसके लिए इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलेंगे भैया सो इजी, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 दूना 6 बन जाए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं समीकरण 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो समीकरण 2 में 3 से, ठीक है, तथा समीकरण ये 1 है, ठीक है, इसको 1 कर लेना, तथा समीकरण 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बोलेंगे भैया 2 से क्या करने पर, मल्टीप्लाई, यानी कि हिंदी में बोले तो गुना करने पर, ठीक है। अब जब इस समीकरण 1 में तुम किससे गुना करोगे, 3 से गुना करोगे, ठीक है। ध्यान दो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, इसमें जब 3 से गुना करोगे तो ये 3 दूना 6u बन जाएगा, ठीक है, प्लस में ये 3 तिया 9v बन जाएगा, बराबर में ये 13 तिया 39 बन जाएगा, ठीक है। इसमें जब 2 से गुना करोगे तो 3 दूना 6u बन जाएगा, 2 दूना 4v बन जाएगा, 12 दूनी 24 बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 कर देंगे, इसको इक्वेशन 4 कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरे को सिंपल घटा देते हैं। अगर हम यहाँ पर समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं तो होता है क्या, समीकरण 4 के जितने भी पद है ये इस सब का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये 24 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन चेंज दर्शा देते हैं। अब ये प्लस का 6u है ये, और ये माइनस का 6u है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 9v में से ये माइनस का 4v, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5v, और 39 में से 24 जाएगा तो 24 जाएगा तो क्या आ जाएगा 15, 24 6 30 और 9 6 15, 5 से इसको काटोगे तो 3 बार में चल जाएगा, यानी कि v बराबर आपका 3 आ जाएगा। अभी देखो अभी v बराबर 3 आया है, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का मान निकालना है, ना कि u और v का, ठीक है। लेकिन u और v का मान आ जाए तो इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम फिर से x और y का मान निकाल लेंगे। पहले तो हम u और v का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आपका v बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, v का मान किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम v का मान रख देते हैं तो ये आपका 2u 2 ही रहेगा, 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 13, ठीक है। 2u बराबर ये 3 3 9 हो जाएगा, जो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 2u बराबर 9 4 आपका 13 होता है, तो u का मान आपका 2 गया। अब देखो, ठीक है, अब क्या करना है, अब चूंकि में v बराबर है, ठीक है, पहले हम u ले लेते हैं, ठीक है। u और v का मान तो पहले आपको प्राथमिकता देके निकाल लिए, ठीक है। u का मान क्या आ गया भैया 2 आ गया, और v का मान क्या आ गया भैया 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब ठीक है, अब यहाँ पर लिखना चूंकि u बराबर 2, ठीक है, u बराबर 2 लिख दी, लेकिन हमको x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालेंगे, हम u बराबर माने क्या थे, 1/x की जगह हम u माने थे, ठीक है। डेट मीन्स कि जहाँ पर भी हमको 1/x नजर आएगा वहाँ पर हम u लिख देंगे, और जहाँ पर हमको u नजर आएगा क्या हम वहाँ पर 1/x लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x बराबर u, यानी कि u बराबर 1/x, ठीक है। तो ये जो u है, इस u के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। अब 1/x बराबर 2, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, आपको मालूम ही होगा। इधर का अगर हम फ्रैक्शन पलटते हैं, ठीक है, तो इधर का भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये बेसिकली 2/1 था, तो फ्रैक्शन पलटेगा तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका आ गया, ठीक है, 1/2, ठीक है। उसी तरीके से फिर से तुम्हारा v बराबर है कितना, तो v बराबर नजर दोहराओ तो ये 3 है, ठीक है। और v हम किसको माने थे, ठीक है, तो v हम माने थे 1/y को, 1/y को क्या माने थे, v माने थे, तो v की जगह हम क्या रख देंगे 1/y बराबर में 3, ठीक है। तो यहाँ से y बराबर फ्रैक्शन पलटोगे तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, x का भी मान निकाल लिए हम, y का भी मान
निकाल लिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, हम आपको बहुत ही बारीकी से बताए हैं। ठीक है, करना क्या रहता है, ठीक है, फिर से हम इसको क्या कर देते हैं, ठीक है, मतलब सारांश आपको बता देते हैं। ठीक है, ये आपका रैखिक समीकरण रहेगा नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन का इस्तेमाल करके हम इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे, जैसे हम यहाँ पर बदले। फिर आप इसको किसी भी बीजगणितीय विधि से सॉल्व कर लेंगे, यू और वी का मान निकाल लेंगे। फिर से हम प्रतिस्थापन को एक्स और वाई में लेके एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो में क्या है कि 2 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, प्लस में 3 अपॉन में रूट वाई, ठीक है, इक्वल टू में 2। ये आपका इक्वेशन 1 आप इसको कर सकते हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका 4 अपॉन में रूट एक्स है, माइनस 9 अपॉन में रूट वाई है, इक्वल टू में -1 है। ठीक है, हम पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताए थे, बेसिकली ये जो दिया हुआ है, क्या आप बताओ ये रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण होने की शर्त क्या है कि एक्स और वाई होनी चाहिए, लेकिन उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तुम देखोगे एक्स और वाई तो है, लेकिन जब 1 अपॉन रूट एक्स को लिखोगे, ठीक है, तो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, यानी एक्स की पावर 1/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, यानी कि यहाँ पर चर की घात 1 नहीं है। अगर चर की घात 1 नहीं है तो क्या हम इसको रैखिक समीकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे, ये जो 1 अपॉन में रूट एक्स है, ठीक है, 2 अपॉन में रूट एक्स है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 × 1 अपॉन में रूट एक्स। तो इस 1 अपॉन रूट एक्स को हम किस में बदल देंगे, u मान लेंगे। आप चाहो तो p और q मान लो, लेकिन हम u और v मान लेते हैं। ठीक है, u मान लेंगे। और ये 3 अपॉन में जो रूट y है, यानी कि 3 × 1 अपॉन में रूट y, ठीक है, तो इस 1 अपॉन रूट y की जगह हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये एक चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करना है। तो यहाँ पर 2 का हल आपको लिख देना है। ठीक है, और पहले मान लेना है कि माना कि, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स बराबर, तो 1 अपॉन रूट एक्स बराबर यू मान लेना है, और 1 अपॉन रूट वाई बराबर आपको क्या मान लेना है, वी मान लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, प्लस में 3 अपॉन में रूट वाई, ठीक है, इक्वल टू में 2 है। ठीक है, ध्यान दो, ये वाला है आपका 2 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, प्लस में 3 अपॉन में रूट वाई बराबर में 2। ठीक है, हम करेंगे क्या, 1 अपॉन रूट एक्स के जगह यू रख देंगे, तो ये आपका 2u बन जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन रूट वाई की जगह हम भी रख देंगे, तो ये आपका 3v बन जाएगा बराबर में 2। ठीक है, देखो यहाँ पर, ठीक है, दिमाग मतलब थोड़ा सा आपको ये है कि 2 अपॉन रूट एक्स है, यानी कि 2 × 1 अपॉन रूट एक्स, तो इस पूरे 1 अपॉन रूट एक्स की जगह हम u रख दिए। ठीक है, तो ये आपका 2 × u बन गया, जिसको हम लोग 2u लिख दिए। उसी तरीके से ये 3v बन गया बराबर में 2। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, जो आपका दूसरा है जो कि है 4 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है, तो 4 अपॉन में रूट एक्स पहले लिख दो, -1 9 अपॉन में रूट वाई बराबर में -1। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स की जगह u रखेंगे, तो ये 4u बन जाएगा, ये माइनस का 9 भी बराबर में -1, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह देंगे। ठीक है, अब क्या हो गया कि आपके पास दो समीकरण मिल गया। ठीक है, दो चर वाले दो समीकरण मिल गए। अब ये हो गया रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दो चर है बेसिकली u और v है, u और v है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी u की पावर +1 है। ठीक है, पावर कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, +1, तो यहाँ पर भी 1 है, 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 यानी कि ये जो हमको दो समीकरण मिल गया, बेसिकली ये रैखिक समीकरण है। अब हमको रैखिक समीकरण युग मिल गया, अब हमको क्या करना है, इसको हल करना है। अब हल करने के लिए क्या करो, ठीक है, कोई भी विधि अपना लो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम -9 भी देख रहे हैं, और यहाँ पर प्लस का 3 भी देख रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, जिससे ये 9v बन जाएगा। उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो 9v कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से पहले एक स्लाइड ले लो। ठीक है, और जो हमारा पहले इक्वेशन 1 है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन 1 क्या है, ये वाला। ठीक है, 2u + 3v बराबर में, ठीक है, 2, 2u + 3v बराबर में 2। ठीक है, 2u + 3v बराबर में 2, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इसमें हम लोग क्या करते, 3 से, ठीक है, 3 से गुना करते। 3 से गुना कर क्यों करेंगे, क्योंकि आपका प्लस का 9v बन जाएगा, और इधर माइनस का 9v है ही। दोनों इक्वेशन को फिर जोड़ देंगे तो 9v से 9v कैंसिल हो जाएगा, और हम u का मान आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देते हैं। 3 से गुना करेंगे तो ये 3 दूना आपका 6u बन जाएगा, ये आपका 9v बन जाएगा, और ये 3 दूना 6 बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे जो हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन है, जो कि है 4u, ठीक है, माइनस का 9v, ठीक है, और बराबर में कितना है, -1। ठीक है, तो -1, ये हमारा इक्वेशन 2 था। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर इक्वेशन 3 और प्लस में इक्वेशन 2, यानी दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। अब जब हम इक्वेशन को जोड़ते हैं तो कोई साइन बदलता नहीं है, बस ये आपका प्लस का 9v और ये माइनस का 9v है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 6u प्लस का 4u आपका 10u बन जाएगा, और ये 6 और माइनस का है आपका 5 बन जाएगा, यानी u बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 उधर जाके भाग में आ जाएगा, यानी कि u का मान आ जाएगा 1/2। अभी इस u का मान हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। मान लो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 गुना 1/2 बन जाएगा, प्लस में 3v बराबर में 2। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो 3v बराबर में ये 2, और ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 3v बराबर में 1, यानी कि v बराबर आ जाएगा 1/3। ठीक है, v बराबर हो जाएगा 1/3, यानी 80% काम हमारा हो गया। u का मान आ गया 1/2 और v का मान आ गया 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस u के जगह
हम क्या किए थे, 1/√x को u माने थे, ठीक है। तो इस u के जगह हम पुनः क्या कर देते हैं, 1/√x रख देते हैं, ठीक है। तो ये बराबर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, पलटते हैं, ठीक है। जो भी नहीं इसको पलटते हैं, तो √x 1/√x को अगर हम √x करते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 2 का स्क्वायर 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम काम हम इधर करते हैं, v के जगह हम क्या रख देते हैं, ठीक है। हम 1/√y को क्या माने थे, v माने थे, ठीक है। तो v के जगह हम क्या करते हैं, आपस में 1/√y रख देते हैं, ये बराबर में 1/3 है। फिर से हम फ्रैक्शन को पलटेंगे तो √y बराबर 3 आ जाएगा और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपका 3 का स्क्वायर क्या 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें x बराबर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है, और y बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 4/x, ठीक है, प्लस में 3y बराबर में 14, ये आपका पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण 3/x माइनस में 4y बराबर में 23, ये आपका दूसरा समीकरण दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर आपको दो चर नजर आ रहा है x और y, ठीक है, x और y दो चर तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे इसको जब तुम अरेंज ऑर्डर में लिखोगे तो ये है 1/x, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 4/x का मतलब हो गया 4 × 1/x, यानी कि 4 × x की पावर -1, यानी कि इस इक्वेशन या फिर इस इक्वेशन में x की पावर -1 है और y की पावर 1 है, ठीक है। जब भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में दोनों चर की पावर कितनी होनी चाहिए, +1, तब हम उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर x की घात केवल निगेटिव है, y की घात तो आपका +1 है ही, तो हम क्या करेंगे, y को वैसे ही छोड़ देंगे, y में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो y को भी आप डायरेक्ट भी मान लो, इससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप y को चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन y बराबर भी मान लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1/x को क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, ठीक है। और चूंकि u और v में समीकरण रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम y को भी क्या पुट कर देंगे, v पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या, पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरीके से लिख के हल लिख देना है, ठीक है। और हमेशा की तरह आपको करना क्या है कि मानना है कि माना कि 1/x को हम क्या पुट कर देंगे, u पुट कर देंगे, और y के जगह हम सिंपल v रख देंगे। 1/x को हम क्या रख देंगे, u रख देंगे, और y की जगह सिंपल क्या रख देंगे, v रख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण था पहले 4/x प्लस में 3y, ठीक है, और बराबर में कितना था 14 था, ठीक है। 1/x के जगह, ठीक है, आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं कि 4/x का मतलब हो गया 4 × 1/x, इस पूरे 1/x के जगह u रख देंगे तो ये 4u बन जाएगा, ठीक है। तो 4/x में 1/x के जगह u रखेंगे तो ये 4u बन जाएगा, y के जगह v रखेंगे, ये सिंपल 3 भी बन जाएगा, बराबर में 14, ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब देखो ये रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि यहाँ पर u और v दोनों की पावर क्या है, +1 है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर तथा लिख देना, जो हमारा दूसरा इक्वेशन था, ठीक है, क्या था 3/x माइनस में 4y बराबर में 23, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। 3/x के में 1/x के जगह u रखेंगे तो ये आपका 3u बन जाएगा, ठीक है, माइनस में ये आपका 4, ठीक है, इंटू y के जगह हम v रख देंगे तो ये आपका 4v बन जाएगा, बराबर में 23, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको दो रैखिक समीकरण युग मिल गया, बीस गणितीय में जो भी विधि इस पर सरल लगे हम उस पर क्या कर देते, इसको सॉल्व कर देते, ठीक है। इसमें भी हम विलोपन विधि अपनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे तो v का गुणांक कितना है 3 है, और यहाँ पर v का गुणांक 4 है, तो दोनों के गुणांक को हम बराबर कर देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे क्यों, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको गुणांक को बराबर करना है। गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर v का गुणांक 3 है, यहाँ पर 4 है, तो हम करते क्या, 3 और 4 का एलसीएम लेते, 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। यहाँ पर v के गुणांक को 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो है वे किया, 3 को हम 4 से गुना करेंगे तब 12 बनेगा। तो इस पूरे इक्वेशन में समीकरण 1 में किससे गुना कर देंगे, 4 से, और इसमें यहाँ पर गुणांक 4 है, ठीक है। 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 3 से, यानी इस पूरे इक्वेशन में 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना कि समीकरण 1 में, ठीक है, किसमें, समीकरण 1 में 4 से, ठीक है, 4 से, तथा 2 में, ठीक है, तथा 2 में किससे, 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है, 3 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में जब तुम 4 से गुना करोगे तो ये देखो 4 चौक 16 u हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 4 चौक 16 u बन जाएगा, ठीक है। ये आपका प्लस में 4 तिया 12 भी बन जाएगा, ठीक है, हम पर 12 भी लिख देते हैं, और बराबर में ये आपका 14 चौक कितना हो जाएगा, 56, 14 14 14 14 14 चौक 56, ठीक है। तो ये आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या करना है, समीकरण 2 में आपको 3 से गुना करना है, तो ये आपका 3 तिहाई 9u हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें 4 से गुना करोगे तो ये माइनस का 12 भी बन जाएगा, ठीक है। और इसमें किससे गुना करोगे, ठीक है, सॉरी 3 से गुना करिए तो 4 तिया माइनस का 12 भी, और इसमें 3 से गुना करोगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 बन जाएगा। इसको हम सिंपल इक्वेशन 3 कर देंगे, इसको इक्वेशन 4 कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस का 12 भी, ये माइनस का 12 भी, आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 16 9 25u बन जाएगा, और ये जब जुड़ेगा, ठीक है, 56 और ये 69 जुड़ेगा तो 9 6 15 5 हाथ में 1 6 5 11 1 12, यानी कि ये 25 5 आपका 125 का मिल जाएगा, ठीक है। तो u बराबर में आपका आ जाएगा 5, u बराबर में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब u बराबर में हमारा आ गया 5। अब हमारा नेक्स्ट
टारगेट क्या है कि हमको भी का मान निकालना है। भी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, समीकरण एक में चाहो हम यू का मान रख देते हैं। समीकरण यू है एक है क्या 4u, ठीक है, तो 4 गुना 5, ठीक है, प्लस में 3v बराबर में 14, ठीक है, 5 का 4u 5, ठीक है, तो ये आपका 4u 5 का 20, ठीक है, प्लस में 3v बराबर में 14, ठीक है, तो ये 3v बराबर में आपका 14 माइनस 5 का 20, ठीक है, तो 3v बराबर में आपका -6 आ जाएगा। तो v बराबर में 3 दुना यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, ठीक है, दो काम, ठीक है, u और v का मान निकालना तो हो गया, ठीक है, लेकिन हमको x और y का मान निकालना। अब x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे यहीं पर सॉल्व कर दें कि एक और स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। u का मान मेरा आया है 5, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, u बराबर लिख देते हैं 5, ठीक है, यहाँ पर लिखना अब, ठीक है, u बराबर क्या है 5, ठीक है, और u हम माने किसको थे, तो 1/x की जगह हम u माने थे, तो हम क्या करेंगे ऑपस, ठीक है, u की जगह 1/x रख देंगे, तो 5 फ्रैक्शन पलटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/5, ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से v बराबर हमको आया था -2, ठीक है, और v हम किसकी जगह माने थे, ठीक है, y की जगह हम क्या माने थे, v माने थे, तो हम क्या करेंगे ऑपस v की जगह y रख देंगे, तो y बराबर में आ जाएगा -2, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, x बराबर में आपका क्या 1/5 और y बराबर में कितना -2, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है, कि 5 में x माइनस 1, ठीक है, प्लस में है 1 में y माइनस 2 बराबर में आपका 2 है, ठीक है, और ये 6 में x माइनस 1, ठीक है, माइनस में 3 में ये y माइनस 2 बराबर में 1 है, ठीक है। ये आपको दो समीकरण युग्म दिया है, रैखिक समीकरण नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि x माइनस 1 यहाँ पर x माइनस 1 y माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर कोई रैखिक समीकरण नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे, ठीक है, ठीक है, रैखिक समीकरण में क्या करेंगे, बदलेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे क्या, बदलने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होगे, ठीक है, कि यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, ठीक है, इसमें देखोगे तो ये भी y माइनस 2 है, ये भी y माइनस 2 है, ठीक है, यानी कि करना क्या रहता है इस प्रकार के सवाल में कि 5/x माइनस 1 का मतलब हो गया 5 × 1/x माइनस 1, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा चर वाला टर्म है ना 1/x माइनस 1, इस पूरे को हम लोग u कह देंगे, इस पूरे को क्या कह देंगे u कह देंगे, तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा 5u, ठीक है। अब देखो ये जो है ना 1/y माइनस 2, ठीक है, तो 1/y माइनस 2 इस पूरे को हम लोग v कह देंगे, ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन मेरा बन जाएगा वो 5u प्लस v बराबर में 2, ठीक है। उसी तरीके से 6/x माइनस 1 है, ठीक है, तो 6 × 1/x माइनस 1 हो गया। हमने 1/x माइनस 1 को क्या कहा, u कहा, यानी कि ये अगला टर्म आपका बन जाएगा 6u, ठीक है, और ये माइनस का हो जाएगा 3v क्या हो जाएगा, क्योंकि 3/y माइनस 2 है, ठीक है, 3/y माइनस 2 का मतलब हो गया 3 × 1/y माइनस 2, और इस 1/y माइनस 2 का हमने क्या कहा था, इस 1/y माइनस 2 का हमने v कहा था, तो ये आपका पूरा v हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 × v यानी कि माइनस का 3v और ये बराबर में 1 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है कि हमको यहाँ पर तो माना कि, ठीक है, ये 1/x माइनस 1 इस पूरे के जगह u रख देंगे, ठीक है, ये 1/y माइनस 2 इस पूरे के जगह v रख देंगे, ठीक है। जब v रखेंगे तो हमारा समीकरण था क्या, समीकरण था आपका, यहाँ पर प्रश्न से लिखना चाहो तो लिख देना प्रश्न से, ठीक है, हमारा समीकरण था 5/x माइनस 1, ठीक है, देखो ये वाला हमारा समीकरण था, ठीक है, 5/x माइनस 1 प्लस 1 में, ठीक है, प्लस 1 में, ठीक है, y माइनस 2 बराबर में 2, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे 1/x माइनस 1, ठीक है, इस पूरे टर्म के जगह हम u रख देंगे, ठीक है, तो जब इस पूरे टर्म की जगह हम u रखेंगे, ठीक है, तो आपको ये 5u हो जाएगा सिंपल, ठीक है, और ये 1/y माइनस 2, ठीक है, तो इस पूरे 1/y माइनस 2 के जगह हम v रखेंगे तो ये आपका v बन जाएगा बराबर में 2, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर तथा लिख देना। हमारा दूसरा इक्वेशन क्या था, ये वाला, ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन था जो कि था 6/x माइनस 1, तो 6/x माइनस 1 माइनस में, ठीक है, ये आपका क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है, 3 में y माइनस 2, ठीक है, बराबर में क्या था 1 था, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि 6/x माइनस 1 का क्या मतलब हो गया 6 × 1/x माइनस 1, और हम किए क्या है कि इस 1/x माइनस 1 के जगह u रख दिए हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6u हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है, 6u हो जाएगा, ठीक है, 6u हो जाएगा, और ये माइनस में 3v हो जाएगा बराबर में 1, ठीक है, माइनस में 3v बराबर में 1, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो आपको दो चर में, ठीक है, रैखिक समीकरण मिल गया, ये आपका दूसरा था और ये पहला था, ठीक है। अब करना क्या है, इसको सिंपल आप सॉल्व कर दो। अब सॉल्व करने के लिए आपको नजर आएगा कि यहाँ पर v का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर v का कोफिशिएंट -3, हम करते क्या समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 में किससे गुना करने पर 3 से गुना करने पर, ठीक है, 3 से गुना
करने पर, जब 3 से गुना करोगे तो ध्यान दो, ठीक है, 3 से गुना करोगे तो ये 5 या 15u हो जाएगा, ठीक है, 15u लिख देते हैं, प्लस में ये आपका, ठीक है, 3v हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आप 3 से गुना किए तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके नीचे हम इसको इक्वेशन थर्ड कर देंगे और इसी के नीचे ये जो हमारा दूसरा इक्वेशन है 6u, ठीक है, माइनस का 3v बराबर में 1, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, ये प्लस का 3u माइनस का प्लस का 3v माइनस का 3v कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 15u प्लस में 6u, 15 6 आपका 21u हो जाएगा और ये 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि u का मान ये 7 21 कट गया तो u का मान आपका 1/3 आ गया, ठीक है, हमारा u का मान 1/3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या, v। अब v निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इस u के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, मान लो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है, आपका 5u यानी कि 5 × 1/3, ठीक है, प्लस में v बराबर में 2, ठीक है, यानी कि v बराबर में 2 माइनस 5/3, ठीक है, जब इसको हल करोगे तो ये 3 दूना 6, ठीक है, ध्यान दो, एलसीएम लेंगे तो ये 3 दूना 6 माइनस 5, ठीक है, ध्यान दो, जब एलसीएम लिखेंगे तो नीचे 3 आएगा, ये 3 दूना 6 बन जाएगा और माइनस में 5, ठीक है, यानी कि 1/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है, यानी कि v बराबर आ गया 1/3, ठीक है, v बराबर भी 1/3 आ गया, ठीक है। u का मान यहाँ से 7 या 21, ठीक है, तो u का मान 1/3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर रखोगे इस इक्वेशन में तुम u का मान 1/3 रख दोगे तो ये आपका 5/3 बन जाएगा, जो कि 2 माइनस 5/3 यानी 3 दूना 6 में से 5 जाएगा 1/3 और ये भी है, तो v का मान भी 1/3, u का मान भी 1/3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, u और v के जगह, ठीक है, उसका जो मान था, ठीक है, x और y में वो रख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अब, ठीक है, अब u बराबर हमको क्या आ गया 1/3 और u हम माने किसको थे 1/x-1 के जगह हम u माने थे, ठीक है, तो u के जगह हम वापस क्या रख देंगे 1/x-1, ठीक है, बराबर में 1/3। अब देखो फ्रैक्शन को पलटते हैं, ठीक है, ये 1/x-1 बराबर में 1/3 है, ठीक है, जब फ्रैक्शन को बदलेंगे तो x-1 बराबर में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो x बराबर में क्या 3 + 1, ठीक है, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा इधर आके +1 हो जाएगा, तो x बराबर में आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या करेंगे v बराबर हमको क्या आया वापस में 1/3 आया, ठीक है, v के जगह हम क्या, ठीक है, v हम किसके बदले माने थे तो 1/y/2 1/y-2 के बदला में हम क्या माने थे v माने थे, तो v के जगह हम वापस क्या रख देंगे 1/y-2 बराबर में 1/3, फिर से हम फ्रैक्शन पलटेंगे, ठीक है, तो y-2 बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी जब इस रैखिक समीकरण युग्म को तुम हल करोगे तो x का मान 4 आ जाएगा, ठीक है, और y का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।